उस रात के बाद उस बिल्डिंग का सीसीटीवी सिस्टम कभी रिपेयर ही नहीं हुआ। और सच ये भी है कि किसी ने उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की। ऑफिशियल रीजन टेक्निकल फॉल्ट बताया गया, लेकिन जो लोग वहां रहते थे उन्हें ही असली वजह पता थी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो रिकॉर्डिंग में कभी आना ही नहीं चाहिए था। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में एक पुरानी 4 स्टोरी बिल्डिंग थी जो दिन में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। बच्चों की आवाज़ें, लोगों का आना जाना, बालकनीज में हलचल। लेकिन रात होते ही उस बिल्डिंग का पूरा माहौल बदल जाता था। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई ऑब्वियस पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा चिपक जाता था दीवारों पर, जैसे आवाज़ें दब जाती हो और हर चीज़ धीरे धीरे चलने लगती हो। उस बिल्डिंग में राकेश जो नाइट गार्ड का ड्यूटी करता था, वो पिछले 3 सालों से वहीं काम कर रहा था और उसने कभी किसी अजीब चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया था अपनी लाइफ में। उसकी ड्यूटी सिंपल थी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सीसीटीवी मॉनिटर्स देखना, कभी कभी गेट चेक करना और बस जागते रहकर सोसाइटी की रखवाली करना। राकेश का रूम छोटा सा था, जहाँ वो बैठता था, एक पुरानी कुर्सी, एक स्टील टेबल और सामने लगे हुए 8 स्क्रीन्स। राकेश को आदत हो चुकी थी कि वो स्क्रीन्स को देखते देखते रात काटने की। कभी कोई लेट एंट्री, कभी कोई डिलीवरी वाला, तो कभी कोई कैट पार्किंग में घुस जाती। बस इतना ही होता था। लेकिन फिर एक मंडे आया। नवंबर मंथ का एंड था। ठंड यूजुअल से थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही थी उस रात। राकेश ने जैकेट पहनी और रूटीन के हिसाब से मॉनिटर्स ऑन किए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एंट्रेंस कैमरा, पार्किंग कैमरा और टेरेस कैमरा। लेकिन एक स्टेयर केस पे जो कैमरा लगा था, जिसे देखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था, जिसे वो ऑलमोस्ट इग्नोर करता था क्योंकि कोई यूज़ करता ही नहीं था, क्योंकि उधर के सारे फ्लैट्स बंद पड़े थे सालों से। रात धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसके साथ ठंड हवाएं भी चल रही थी। 11 बजे से 11:45 तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। क्लॉक ने 12 बजे स्ट्राइक किया। बिल्डिंग ऑलमोस्ट साइलेंट थी, सिर्फ वॉल क्लॉक की टिकिंग और बाहर डोर से आती हवाओं की आवाज़। राकेश ने रूम में रखे पतीले में चाय बनाई, एक सिप ली और कुर्सी पर पीछे टिक गया। तभी 12:17 पर एक हल्की सी फ्लिकर हुई और उसके साथ शार्प बजिंग साउंड। ये सिर्फ 1 सेकेंड के लिए था। उसने तुरंत सीधे होकर स्क्रीन देखी। स्टेयरकेस कैमरा तो पहले 1 सेकेंड के लिए स्टैटिक आया, फिर इमेज वापस आई और इस बार स्टेयरकेस खाली नहीं था, जबकि यूजुअली उधर के सारे फ्लैट्स खाली होते थे, कोई आता जाता नहीं रहता था। वहाँ एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल चेहरे पे चिपके हुए, पतला चेहरा, सूखे होंठ और शरीर इतना शांत जैसे उसमें सांसें ही न चल रही हो। शुरू में राकेश को लगा कोई टेनेंट होगा जो लिफ्ट यूज़ नहीं कर रहा हो, वो शायद सीढ़ियों से नीचे आ रहा हो चलकर। लेकिन कुछ सेकेंड्स के अंदर ही उसे अजीब फील होने लगा। वो औरत हिल ही नहीं रही थी उस जगह से, न उसके हाथ मूव कर रहे थे न बॉडी, बस सीधा कैमरे के सामने खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे पॉज कर दिया हो। राकेश के हाथ से चाय की कप ऑलमोस्ट स्लिप हो गई ये देखते हुए। राकेश ने आंखें सिकोड़ कर स्क्रीन के पास झुककर देखा। उसने तुरंत कांपते हुए हाथों से बिल्डिंग का रजिस्टर चेक किया कि कोई बिल्डिंग में आया है या नहीं आज। उसका डर और बढ़ गया जब उसे पता चला कि उस रात कोई एंट्री ही नहीं हुई है उस बिल्डिंग में, क्योंकि बिल्डिंग के आधे से ज़्यादा लोग आउट ऑफ स्टेशन थे। वो बाहर छुट्टियां मनाने गए थे सर्दियों के। मतलब रियलिस्टिकली वहाँ किसी का होना पॉसिबल ही नहीं था, ना वहाँ किसी को होना चाहिए था।
अब उसका पूरा ध्यान स्क्रीन पर और टिक गया। वो इतना डर चुका था कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस कैमरे में ज़्यादा तक देखने की। किसी तरह उसने जुम किया और जैसे ही इमेज क्लोज आई उसका गला सूख गया और पूरे बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत अब सीधा कैमरे में देख रही थी। ऐसा नहीं जैसे कोई नॉर्मल इंसान देखता हो, बल्कि ऐसे जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है, जैसे उसका फोकस कैमरे के पीछे बैठा हुआ इंसान हो। राकेश ने तुरंत नजर हटा ली क्योंकि उसे भारीपन महसूस हो रहा था उस औरत को देखकर। उसके हाथ ठंडे होने लगे थे। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, शायद कोई प्रैंक है या कोई घुस आया है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर उठ चुका था जो बिना वजह के भी जस्टिफाई लग रहा था। फिर उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा और इस बार चीजें और ज्यादा गलत हो गई। वो औरत अब भी वहां थी, लेकिन उसका फेस स्टेबल नहीं था। धीरे धीरे ब्लर होने लगा, जैसे कोई वजह ही ना हो उसके चेहरे की। उसके फीचर्स डिस्टॉर्ट हो रहे थे। कभी फीचर्स बनते, कभी तुरंत बिगड़ जाते, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल क्लियर थी और वो सीधा देख रही थी कैमरे में। ये देखकर राकेश कुर्सी से उठ गया। उसने बिना सोचे टॉर्च उठाई और गार्ड रूम का डोर खोला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके जूतों की आवाज खाली हॉलवे में गूंज रही थी। जितना वो करीब आता गया उतना उसे महसूस हुआ कि कॉरिडोर की हवाएं गर्म होती जा रही है, उतनी सर्दी में भी। जब वो स्टेयरकेस की तरफ बढ़ रहा था, हर स्टेप पर उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ चल रहा है, जैसे चलने की आवाज हो रही हो। धूप धूप धूप। उसने एक दो बार पीछे मुड़कर देखा भी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक लंबी डार्क कॉरिडोर और सिर्फ उसकी खुद की फुट स्टेप्स की आवाज। स्टेयरकेस के पास पहुंचकर उसने टॉर्च अंदर डाली। बस लंबा अंधेरा कॉरिडोर, बिल्कुल खाली। वहां कोई नहीं था। उसने ऊपर नीचे सब जगह चेक किया, कॉर्नर्स देखे, लेकिन जब वो रेलिंग के पास गया तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने तुरंत अपनी उंगलियां हटाई हो रेलिंग से। चीजें वहां नॉर्मल नहीं लग रही थी। टेम्परेचर वहां नोटिसेबली गर्म था, मानो जैसे किसी की पहले से कोई प्रेजेंस हो वहां, जैसे वो जगह बाकी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग हो। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ बिल्कुल वॉक कर रहा हो। कंफ्यूज्ड और थोड़ा पैनिक होते हुए राकेश वापस गार्ड रूम भागा। उसने डोर पुश किया। उसने तुरंत मॉनिटर की तरफ देखा। मॉनिटर की वाइट ग्लो उसके चेहरे पे पड़ रही थी। स्क्रीन पर स्टेयरकेस अब बिल्कुल खाली था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं, या फिर वो उसका वहम हो। जब उसने रिकॉर्डिंग रिवाइंड करने की कोशिश की तो सिस्टम ग्लिच कर रहा था। टाइमलाइन अपने आप वापस पीछे चलने लगी, फिर ब्लैक स्क्रीन, फिर वापस नॉर्मल। लेकिन 12:17 का मोमेंट वो मिसिंग था कैमरे से। पूरी रात राकेश ने बिना आइज ब्लिंक किए मॉनिटर्स देखता रहा, क्योंकि डर के वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था। लेकिन एक चीज उसे कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रही थी। स्टेयरकेस का कैमरा वो अब भी स्लाइटली शेक हो रहा था, जैसे कोई अब भी उसके सामने खड़ा हो, बस विजिबल ना हो। सुबह जब बिल्डिंग ओनर आया, राकेश ने पूरी बात बताई। ओनर ने तो पहले लाइटली लिया। किसने पूरी बात बताई। ओनर ने तो पहले लाइटली लिया, लेकिन राकेश के फेस का डर देखकर वो सीरियस हो गया। उसने सीसीटीवी सिस्टम ओपन किया ताकि वो देख सके कि क्या हुआ था पिछली रात को यहाँ। सारी रात की रिकॉर्डिंग गायब थी, कंप्लीटली मिसिंग। लेकिन एक फाइल बची थी,
सिर्फ एक क्लिप, 12:17 की क्लिप। जब ओनर ने क्लिप प्ले की तो स्क्रीन पर गार्ड रूम दिख रहा था। राकेश कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल नॉर्मल। वो स्क्रीन देख रहा था बिना ये जाने कि कोई उसे देख रहा था। फिर धीरे धीरे फ्रेम के पीछे एक मूवमेंट होती है और नेक्स्ट मोमेंट में राकेश के बिल्कुल पीछे वो औरत खड़ी होती है, बिल्कुल क्लोज। इतना क्लोज कि अगर राकेश थोड़ा सा भी अपना सिर घुमाकर पीछे देखता तो उसे फील हो जाता। राकेश का फेस बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था ये क्लिप देखकर। इस क्लिप में उस औरत का फेस ब्लर भी नहीं था, वो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन उसकी आंखें कैमरा के अंदर नहीं देख रही थी, वो सीधा कैमरा के बाहर देख रही थी, जैसे वो किसी और को देख रही हो, जैसे वो किसी को आइडेंटिफाई कर रही हो। उस दिन के बाद सीसीटीवी सिस्टम कभी ऑन ही नहीं हुआ। राकेश ने उस ट्रॉमा के बाद वो जॉब छोड़ दी। वो बिना किसी को प्रॉपरली बताए, बिना अपनी सैलरी लिए सीधा वहाँ से चल गया। उसके बाद उसने कभी उस बिल्डिंग के पास तक आने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन जाने से पहले उसने ओनर को एक अजीब सी बात बताई थी। ने कहा था उस रात जब वो स्टेयरकेस चेक करके वापस आया था तब गार्ड रूम का दरवाज़ा बंद था, जबकि उसे अच्छी तरह याद था कि वो दरवाज़ा खुला छोड़ कर गया था। ओनर ने पहले इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब उसने दोबारा सीसीटीवी कैमरा क्लिप देखी तो एक डिटेल जो उसकी नज़र से नहीं बच पाई। क्लिप में राकेश कुर्सी पर बैठा था और उसके पीछे वो औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो औरत सीधा कैमरा की तरफ नहीं देख रही थी। वो धीरे धीरे अपना फेस थोड़ा साइड में टर्न करती है, जैसे किसी और डायरेक्शन में देख रही हो, जैसे उसका फोकस राकेश हो ही नहीं। ओनर ने वीडियो पॉज किया और जूम किया। फ्रेम के बिल्कुल एज पर ग्लास के रिफ्लेक्शन में एक और चेहरा वहाँ दिख रहा था। वो राकेश का नहीं था, वो उस औरत का भी नहीं था, वो तीसरा चेहरा था, और वो जैसे सीधा कैमरा के बाहर देख रहा हो। उस दिन के बाद सीसीटीवी सिस्टम परमानेंटली बंद कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग कहते हैं हर मंडे रात 12:17 पर उस बिल्डिंग के गार्ड रूम का मॉनिटर खुद ऑन हो जाता है। कोई वायरिंग नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी स्क्रीन जलती है, और जब स्क्रीन जलती है तो उसमें वही क्लिप रिपीट होती है। राकेश कुर्सी पर, उसके पीछे वो औरत, और रिफ्लेक्शन में वो तीसरा चेहरा। लेकिन हर बार एक चीज़ चेंज होती है, वो तीसरा चेहरा थोड़ा और क्लियर होता है हर बार, जैसे वो धीरे धीरे स्क्रीन के अंदर से बाहर आ रहा हो। और बिल्डिंग के जो लोग नींद में उठकर या क्यूरियोसिटी में उस स्क्रीन को ज़्यादा देर तक देख लेते हैं, वो एक कॉमन बात बोलते हैं। उन्हें एक मोमेंट पर ऐसा फील होता है कि स्क्रीन के अंदर जो चेहरा है वो उन्हें देख ही नहीं रहा, बल्कि वो उनके पीछे खड़े किसी और इंसान को देख रहा है। और उसके बाद कैमरा कभी रिकॉर्ड नहीं करता, बस एक ब्लैंक फ्रेम मिलता है और एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट नेक्स्ट डे। अगर तुम कभी रात के टाइम किसी सीसीटीवी स्क्रीन पर किसी को बिल्कुल स्टिल खड़ा देखो तो उसके फेस पर फोकस मत करना, रिफ्लेक्शन देखना, क्योंकि हो सकता है स्क्रीन में जो दिख रहा हो वो असली चीज़ ही ना हो, और जो असली है वो अभी भी तुम्हारे पीछे खड़ा हो।